Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले ट्रिक नंबर 1 बाल केंद्रित शिक्षा देख लिया है। आपको शिक्षण या पेडागॉजी सॉल्व करने के 10 ट्रिक से ज़्यादा ही ट्रिक हम बताएंगे और एक एक ट्रिक पूरे व्याख्या के सहित बताएंगे। अगर आप एक वीडियो ढंग से देख लेते हैं तो आप सारे ट्रिकों को बिना देखे रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जितना भी आज तक आप रटते आए होंगे और आपके दिमाग में यार सीटेट बड़ा कठिन है, मैं पास नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे बस इसी 10 ट्रिक से। उसके बाद जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की और कुछ मनोवैज्ञानिक विचारक पढ़ लेंगे तो आपका काम बड़े आराम से हर विषय में इससे क्वेश्चन आता है। आपके सीटेट के हर विषय में इससे क्वेश्चन आता है। तो ट्रिक नंबर 2 हम इस वीडियो में देखेंगे। बिना किसी देरी के करते हुए चलते हैं हम लोग। ट्रिक नंबर 2 है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को ही हम समेकित शिक्षा भी कहते हैं। दोस्तों देखिए, समावेशी में लिखा है समावेश, यानी सभी बच्चों का समावेश जब एक ही कक्षा में होता है, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे वो विशिष्ट बालक हो। दोस्तों देखिए, चाहे वो सामान्य बालक हो या वो विशिष्ट बालक हो, जब सभी को हम एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं तो ऐसे शिक्षण को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अर्थात जिस कक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, सारे बालक एक ही कक्षा में रहते हैं, उन्हें हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। सामान्य बालक के बारे में आप जान ही रहे हैं। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दृष्टिबाधित बालक। दोस्तों, दृष्टिबाधित बालक एक प्रकार का विशिष्ट बालक है, क्योंकि इसको एक समस्या है कि इसको दिखाई नहीं देता है या बहुत कम दिखाई देता है। श्रवण बाधित बालक, तो श्रवण बाधित बालक जो है यह भी एक प्रकार का विशिष्ट बालक है, विशेष आवश्यकता वाला बालक है। इसको सुनाई या तो बहुत कम देता है या तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। वैसे दोस्तों, अपंग बालक, दिव्यांगों में एक अपंग बालक आएगा। तो अपंग बालक का मतलब यह चल नहीं पाता है या यह बैसाखी के माध्यम से चलता है। ऐसे बालकों को हम क्या कहेंगे? अपंग बालक कहेंगे। बाल श्रमिक बालक, बाल श्रमिक बालक, ऐसे बालक जो बहुत ही मजबूरी के कारण, हालांकि यह तो अपराध है, लेकिन बहुत मजबूरी के कारण कहीं पे मजदूरी करके अपने घर के लोगों के पेट को पालन करते हैं, मतलब खिलाते पिलाते हैं, तो ऐसे बालक बाल श्रमिक बालक होते हैं। उसके बाद दोस्तों, शिक्षा छोड़ चुके बालक, शिक्षा छोड़ चुके बालक भी आते हैं। कैसे बालकों में? तो वो भी आते हैं विशिष्ट बालक में। भूखे कुपोषित बालक, भूखे कुपोषित बालक भी दोस्तों किस में आएंगे? ये भी आएंगे विशिष्ट बालक में। ये सारे बालक जो हैं ये विशिष्ट बालक में आएंगे। तो जब हम इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ऐसे शिक्षण को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है वह इसी का पालन करती है कि हमारी शिक्षा बाल केंद्रित होने के साथ साथ कैसी होनी चाहिए? समावेशी होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा से संबंधित जितने भी ऑप्शन होंगे वो सही होंगे, जिसमें बात किया होगा कि सामान्य बालक को हम विशिष्ट बालक के साथ पढ़ाएंगे, लेकिन जिस ऑप्शन में किसी भी विशिष्ट बालक को विशेष सुविधा देने की बात करेगा वह ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। जैसे कहा कि विशेष बालकों के लिए या विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए हम विशेष विद्यालयों का प्रबंध करेंगे, तो ज्यों कहा कि विशेष विद्यालयों का प्रबंध करेंगे दोस्तों, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप वह कंफ्यूज कर रहा है
कि हम सामान्य बालक से अलग पढ़ाएंगे, सामान्य बालक का विद्यालय अलग होगा और विशेष बालकों के लिए हम विशेष विद्यालयों का प्रबंध करेंगे। यानी कि वह दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। विशेष बालकों को विशेष विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा, सामान्य बालकों को दूसरे विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। अर्थात यहाँ पे समावेशी शिक्षा यानी बाल केंद्रित शिक्षा का हनन हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन हमेशा दोस्तों क्या होगा, गलत होगा, जिसमें विशेष विद्यालयों के प्रबंध की बात कही गई हो, जिसमें विशेष कक्षा के प्रबंध का बात किया गया हो, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सुविधा देने की बात की गई हो, ये सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों क्या होंगे, गलत होंगे, जिसमें किसी भी बालक को विशेष सुविधा देने की बात की गई हो। लेकिन तब शिक्षक का इसमें क्या काम है? शिक्षक का काम है दोस्तों कि सामान्य बालक के साथ जो विशिष्ट बालक हैं उनकी पहचान करना। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में कोई श्रवण बाधित है, कोई दृष्टि बाधित है। तो मान लीजिए श्रवण बाधित जो है वो बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन उसको दिखाई देता है। वो आके 3 महीने से पढ़ रहा है, एकदम शांति से देख रहा है, और सर जी जान ही नहीं पा रहे हैं कि वह बच्चा बहरा है या श्रवण बाधित है। तो ऐसे शिक्षकों को हमको पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपको सामान्य बालक और विशिष्ट बालक की पहचान होनी चाहिए। अगर आप विशिष्ट बालक को पहचानेंगे नहीं तो आप उनको शिक्षा कैसे देंगे? मान लीजिए विशिष्ट बालक को आप पहचान गए कि कोई बालक जो है दृष्टिबाधित बालक है, तो उस दृष्टिबाधित बालक को आप जो है ब्रेल लिपि के द्वारा क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। क्योंकि ब्रेल लिपि के द्वारा स्पर्श करा के हम दृष्टिबाधित बच्चे को क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। तो ब्रेल लिपि के साथ तो आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसके साथ? उन सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसको दूसरे स्कूल में ले जाएंगे जिसमें केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्ट बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे ब्रेल लिपि करेंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे। आप उन्हीं सामान्य बच्चों के साथ ही बच्चे को ब्रेल लिपि के द्वारा क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। क्योंकि आपने पहचान लिया है कि यह बच्चा जो है दृष्टिबाधित है, अर्थात विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है। लेकिन हमें उन्हें सामान्य बच्चों से अलग इसलिए नहीं करना है क्योंकि उन बच्चों के मन में हीन भावना आ जाएगी। और हमारा बाल केंद्रित शिक्षा यही कहता है कि चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे वो विशिष्ट बालक हो या विशिष्ट बालक हो, हमको सबको बराबर सम्मान देना है, हमको सबको बराबर अवसर देना है। बच्चे करके सीखें, जिस भी टीएलएम का प्रयोग करना पड़े। वैसे ही अगर मान लीजिए हम श्रवण बाधित बच्चे को पहचान लिए तो उसे हम संकेत विधि के द्वारा दोस्तों क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। किस विधि के द्वारा? संकेत विधि के द्वारा पढ़ाएंगे। दोस्तों ब्रेल लिपि और संकेत विधि ये दोनों आपके यूपी टेट के परीक्षा में आ चुका है, इसलिए आप ध्यान देंगे कि जो बहरे बच्चे होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, उनको हम संकेत विधि के द्वारा पढ़ाते हैं, जबकि दृष्टि बाधित बालक को हम ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाते हैं। तो हम कैसे ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ा रहे हैं, कैसे संकेत विधि के द्वारा पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक की पहचान करने की क्षमता हमारे अंदर है। हमें प्रशिक्षित किया गया है कि हम विशिष्ट बालक को समझ जाए। अगर कोई मान लीजिए अंधा बच्चा है या बहुत कम दिखाई देता है तो उसे हम पीछे से एकदम आगे श्यामपट के सामने वाले सीट पे बैठाएंगे ताकि बच्चे को थोड़ा बहुत स्पष्ट दिखाई दे। कोई बहरा बच्चा है या कम सुनने वाला है तो उसको भी हम आगे जो है कक्षा में बैठाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए आगे देखते हैं। तो समावेशी शिक्षा का मतलब हम जान गए कि विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे जब एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये सारे विशिष्ट बालक हैं, सामान्य बालक आप जान ही रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन आता है जिसमें बच्चों को विशेष सुविधा देने की बात की गई हो, वो चाहे सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, तो ऐसा ऑप्शन हमेशा गलत होगा। विशिष्ट बालक का मतलब विशेष आवश्यकता वाले बालक। आप ब्रेल लिपि संकेत विधि से पढ़ाएंगे लेकिन आप सामान्य बच्चों से अलग नहीं करेंगे। यही है समावेशी शिक्षा। आइए दोस्तों 1, 2, 3, 4 प्रश्नों के द्वारा हम पूरे समावेशी शिक्षा को एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। और आज के बाद समावेशी शिक्षा से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से करेंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे कोई एग्जाम हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो दोस्तों यहीं से देखिए विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों,
अर्थात विशिष्ट बालकों की बात हो रही है। ज्यों आपके दिमाग में आए कि विशिष्ट बालकों की बात हो रही है, त्यों आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह प्रश्न समावेशी शिक्षा से ही है। तो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हमें कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में। दोस्तों हम यहाँ पे आपको पहले ही समझाए हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तो बेचारे हैं, विशिष्ट बालक हैं। कोई अंधा होगा, कोई अपंग होगा, कोई श्रवण बाधित होगा, कोई शिक्षा छोड़ चुका होगा, कोई बाल श्रमिक होगा, कोई भूखा कुपोषित होगा, लेकिन हमने कहा है कि उनको पढ़ाना है सामान्य बच्चों के साथ। विशेष विद्यालयों का प्रबंध की बात करेगा तो वह ऑप्शन गलत रहेगा। विशेष कक्षा के प्रबंध की बात करेगा तो वह ऑप्शन गलत रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सुविधा देने की बात करेगा तो वह गलत होगा। वो विशेष सुविधा नहीं लेंगे, उसी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यह कह रहा है कि जो अपंग बच्चा है, जो दृष्टिबाधित बच्चा है, जो श्रवण बाधित बच्चा है, उसे विशेष विद्यालय में भेजिए, वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने लायक नहीं है। तो यह बिल्कुल ऑप्शन गलत है। दूसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। देखिए दोस्तों, आप विशेष बच्चों को विशेष विकसित विधि पढ़ा सकते हैं, ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ा सकते हैं, संकेत विधि द्वारा पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप विशेष विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकते। आप नियमित विद्यालय में पढ़ाइए, आप सामान्य विद्यालय में पढ़ाइए, लेकिन विशेष विद्यालय में आपको नहीं पढ़ाना है। तो यह ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों? गलत है। यहाँ पर भी विशेष विद्यालयों के प्रबंध की ही बात की गई। तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा, यानी बालक विशेष विद्यालय में पढ़ेगा, यानी जो अपंग बालकों के लिए ही बना रहेगा, जो दृष्टिबाधित बालकों के लिए ही बनेगा, और उसमें विशेष शिक्षक भी रहेंगे। अपंग बालक को अपंग शिक्षक पढ़ाएगा, दृष्टिबाधित बालक को दृष्टिबाधित शिक्षक पढ़ाएगा, श्रवण बाधित बालक को श्रवण बाधित शिक्षक पढ़ाएगा। क्या ऐसा होना उचित है? नहीं। तो आप देखेंगे कि यह भी ऑप्शन समावेशी शिक्षा का क्या कर रहा है? हनन कर रहा है। तो यह भी ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। चौथा ऑप्शन है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों अर्थात विशिष्ट बच्चों को दूसरे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, और यही हमारे समावेशी शिक्षा को फॉलो कर रहा है, यही हमारे बाल केंद्रित शिक्षा को फॉलो कर रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। भले एक क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा समय लगता हो इस वीडियो में, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए दूसरा प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों। फिर वही बात किया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मतलब विशिष्ट बालक। हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं वही कौन होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं। तो विशिष्ट बालकों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो भाई विशिष्ट बालक हैं, उनसे कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वही 4 ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन दिया है कि उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं। अगर कोई बालक दृष्टिबाधित है, कोई बालक श्रवण बाधित है, तो उसे किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा उसे मत दीजिए। क्या यह ऑप्शन सही हो सकता है? नहीं, यह बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। यह दोस्तों नकारात्मक ऑप्शन है, और नकारात्मक ऑप्शन हमेशा, निगेटिव ऑप्शन हमेशा गलत होगा। अर्थात उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी शिक्षा की आवश्यकता है। एक से एक अपंग बालक, दृष्टिबाधित बालक आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, उनको शिक्षा की ही आवश्यकता नहीं है। यह ऑप्शन बिल्कुल क्या है? गलत है। अगला है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन का अधिकार देना चाहिए। तो दोस्तों विशिष्ट बालकों को हम समावेशी शिक्षा के द्वारा पढ़ाएंगे, और जो नियमित विद्यालय का मतलब सामान्य विद्यालय, जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों पढ़ते हैं, ऐसे विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार देना चाहिए। तो यही ऑप्शन आपका दोस्तों क्या है? सही है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी हम समावेशी शिक्षा यानी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाएंगे, और वह भी कहाँ पढ़ाएंगे? नियमित विद्यालयों में पढ़ाएंगे, विशेष विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्हें पृथक करें, यानी उन्हें अलग करें, और किसी भिन्न शैक्षिक संस्थान में इनकी शिक्षा होनी चाहिए। तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह जो है कहा कि उनको अलग करके और उनको दूसरे शिक्षण संस्थान में क्या करिए? पढ़ाइए, विशेष विद्यालय में पढ़ाइए। गलत ऑप्शन। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यह भी ऑप्शन दोस्तों क्या है? गलत है। तो देखिए विशेष केवल शब्द कहीं पे आ जाए तो वह ऑप्शन ज्यादातर गलत होता है। यहाँ पे कहा है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी वो उनको जो है ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो व्यवसाय करने लगे, पढ़ाई खत्म होने के बाद जो है व्यवसाय करने लगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है समावेशी शिक्षा में? पहला कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है,
तो दोस्तों देखिए, जहाँ पे मानक निर्देश देने की बात आए, वहाँ पे शिक्षिका अपनी मनमानी कर रही है। वह जो है, जो मानक बना दी, उसी मानक के अनुसार बच्चों को चलना है, ऐसा कह रही है। तो यह ऑप्शन क्या है, शिक्षक केंद्रित है, इसलिए यह क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना चाहिए ताकि शिक्षक प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। यानी दूसरे ऑप्शन में कहा है कि बच्चे के माता पिता के बिजनेस को पहले जानिए। अगर बच्चे के माता पिता मिस्त्री हैं तो उसका भी भावी व्यवसाय मिस्त्री होगा। अगर बच्चे के माता पिता किसान हैं तो उसका बच्चा भी क्या होगा, किसान होगा। तो बड़ा जो है अजीब क्वेश्चन ऑप्शन है कि बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना चाहिए ताकि शिक्षक प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तो यह एकदम गलत है और नकारात्मक ऑप्शन है, क्योंकि जो माता पिता टेम्पू चलाते हैं उनके भी बच्चे आईएएस हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई भी नौकरी पा सकते हैं। सुनिश्चित करना मतलब एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी अगर आप कोई भी कार्य करा रहे हैं, सामान्य बालक बड़े आराम से कर रहा है, तो क्या विशिष्ट बालक को भी वह अवसर मिल रहा है, अर्थात प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है कि नहीं, अर्थात सामान्य बालक को विशिष्ट बालक के साथ शिक्षण क्रिया करने की संभावना मिल रही है कि नहीं। तो यही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से पढ़े। दोस्तों ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रत्येक बच्चा समान गति से पढ़े, क्योंकि सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है, विकास की गति की दर जो होती है अलग अलग होती है। तो कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति करे, यह भी शिक्षक केंद्रित ऑप्शन है, यह भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है वहां शिक्षक को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि पहला ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान व शिक्षण, और यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है कि जिन विद्यालयों में समावेशी शिक्षा दी जाती है, पहले आप सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालक की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। जब आप पहचान कर लेंगे तभी तो आप उसे ब्रेल लिपि या संकेत विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, उसके बाद उसकी शिक्षण करना, लेकिन सामान्य बच्चों के साथ। दूसरा दिया है व्याख्यान विधि के द्वारा। तो दोस्तों व्याख्यान विधि के द्वारा आप शिक्षण नहीं करेंगे प्राइमरी विद्यालय में, क्योंकि उसमें गुरुजी पूरा चैप्टर पढ़ा के चले जाते हैं, कोई छात्र बोल नहीं पाता है। तो व्याख्यान विधि हमारे शिक्षण के हिसाब से नकारात्मक ऑप्शन होता है, यह ऑप्शन गलत ही होता है। अगला है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, तो यह भी गलत इसलिए होगा कि करके सीखना तो मान लीजिए ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे समावेशी शिक्षा में पहले हम बच्चे को क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो दोस्तों ये था आपका ट्रिक नंबर 2। हम आशा करते हैं कि पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी मेहनत को मार्गदर्शित करिए, आगे बढ़ाइए कि हमारा शिक्षण जो व्यवहार है, शिक्षण करने का तरीका है, अच्छा है, बुरा है, औसत है, कैसा है, हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।